शिवोक्ति। मिथ्यावादी सदा दुखी। मनुष्य सत्याश्रयी होवे या ना होवे, इस विश्व का परिवेश सत्याश्रयी है। हर एक जीव जंतु, हर एक उद्भिद सत्य का ही प्रतिबिंब है। ताल के वृक्ष पर दागों को देखकर ही उसकी उम्र पहचानी जा सकती है। नौकरी में सुविधा मिलेगी यह सोचकर वह अपनी उम्र में घटाव जोर नहीं करता। बरगद के वृक्ष के पत्तों की सिरा उपसिराओं में एक ही प्रकार की रेखाएं हैं। टैक्स से बचने के लिए वे रेखाओं में हेरफेर नहीं करते। बकरी को पकड़ने में सुविधा होगी, इस कारण भेड़िया अपनी गले की आवाज़ नहीं बदलता। ये सब सत्य के प्रतिभू मिथ्या से अपरिचित हैं। कुछ देर पहले ही कहा था कि मनुष्य मिथ्या का सहारा स्वार्थ के कारण ही लेता है। मनुष्य का जो परिवेश है, उस परिवेश में क्षुद्र स्वार्थ के कारण हो या बृहत स्वार्थ के कारण हो, सत्य में कलंक का लेपन करके ये मिथ्या की छत्र छाया में आश्रय पाने के लिए अप्रयास नहीं करते हैं। मनोविज्ञान की दृष्टि से यही प्रमाणित होता है कि मनुष्येतर जीवों से मनुष्य अधिक स्वार्थांध, अधिक क्षुद्र चेता है। स्वभावगत रूप से मिथ्याचारी होने का सुयोग ईंट, पत्थर, लकड़ी, बालू आदि को तो है ही नहीं, उद्भिदों तथा मनुष्येतर जीवों को भी नहीं है। पर यदि मनुष्य उन्हें मिथ्याचार सिखाए तो दूसरी बात होगी। मनुष्य के सामने भी मिथ्यावादी बनने का स्वाभाविक सुयोग नहीं है। बुद्धिमान तथा नीचाशय व्यक्ति अपचेष्टा के माध्यम से इस सुयोग को बना लेते हैं। कहा जाता है, प्रतिकूल वेदनियम दुखम। एक मिथ्याचारी मनुष्य जिसकी संस्कारगत तरंग मिथ्याश्रयी है, उसे इस जगत के सत्याश्रयी परिवेश में रहना पड़ता है। ईंट, पत्थर, लकड़ी, उद्भिद, जीव जंतु तथा मनुष्य जाति के एक बृहत अंश की संस्कारगत तरंग सत्याश्रयी है, किंतु मिथ्याश्रयी मनुष्य की मिथ्याश्रयी भाव तरंग है, मिथ्याश्रयी संस्कार है। प्रतिकूल संस्कार या प्रतिकूल भाव तरंग के परिवेष्टन में मनुष्य प्रतिकूल वेदनियम दुखम का अनुभव करेगा। इसलिए एक मिथ्यावादी मनुष्य सत्य विधृत जगत में दुख बोध अवश्य ही करेगा। इसी कारण शिव जगत के मनुष्यों को सावधान कर कह गए हैं, मिथ्यावादी सदा दुखी।